बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का टॉपिक है करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर। एक मेटेलिक कंडक्टर में से करंट किस तरह से फ्लो करता है। अब से पहले हमने डिस्कस किया था करंट एक्चुअली फ्लो करता है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इट मीन कि हमने एक दूसरे अल्फाज में ये देखना है किसी मेटेलिक कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन किस तरह से ट्रेवल करते हैं। तो इसके मतलब हमारा आज का ये लेक्चर होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले एक लफ्ज आपने याद रखना है, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल हैं करंट की फ्लो के। यानी हमारे पास जो करंट फ्लो करता है उसके जो रिस्पॉन्सिबल है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ये अगर आपके पास एटम है, इसके मतलब ये शेल है, ये ऑर्बिट्स जहां वो आप कहें कि इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स है, शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, ये इस एटम इस न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड नहीं होते। ये इसके साथ यहाँ एक दूसरा अगर एटम हो तो इसके मुख्तलिफ शेल हैं, ये लाइक दिस। तो हो सकता है कि ये अगर एटम ए है, ये एटम बी है, तो इस ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये एटम बी की अट्रैक्शन की वजह से इसे छोड़ के यहाँ चला जाए, तो या इसे दोबारा इसे छोड़ के वापस आ जाए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में है वो इस पर्टिकुलर एटम के साथ इसका जो है वो मुंसलिक नहीं होता, अटैच नहीं होता। वो एक एटम को छोड़ के दूसरे एटम के पास इजीली ट्रांसफर हो सकता है, जा सकता है, और वहां से वापस भी आ सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को, ऐसे इलेक्ट्रॉन इस बिहेवियर को हम कहते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी मेटल के अंदर जो करंट फ्लो करता है ये फ्लो करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। जिस तरह किसी कंटेनर के अंदर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स पड़े हों तो दे आर फ्री मॉलिक्यूल्स, तो वो इजीली वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। उसी तरह किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस एटम के साथ जो है वो परमानेंटली उसके साथ अटैच नहीं है, उसको छोड़ के जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम किसी मेटेलिक, अगर आपके पास ये एक मेटेलिक क्रॉस सेक्शन है, वायर है ऐसे, तो अगर मैं इसको यूं प्लॉट करता हूं, या अगर आप समझें तो ये एक मेटेलिक कंडक्टर है। इस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कितने हैं वो? बहुत 10⁻23, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो अगर हम इसे एक ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर कर लें तो क्या होगा, किसी यूनिट टाइम के अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहे होंगे। यानी अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया से लाइन है, एक आप लाइन लगा ली, उसमें जितने इधर को इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहे होंगे। तो नेट फ्लो जो वो जीरो होगा। जब नेट फ्लो जीरो है तो नेट करंट भी जीरो के बराबर होगा। लेकिन अगर हम इसे अटैच कर दें किसी बैटरी के साथ, ऐसे बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं, तो क्या होगा जी, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इसको अटैच करेंगे बैटरी के साथ, ये पॉजिटिव है टर्मिनल और ये नेगेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो डेवलप हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगी तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, और वो फोर्स कौन सी होगी? वो फोर्स होगी ऑपोजिट टू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं जो दाएं बाएं जा रहे थे वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। वो किधर को मूव करेंगे? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट की जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो इधर को हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर
पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे। अब ये फ्लो किस तरह से करेंगे, अगर मैं एक और इसको इसके अंदर की पिक्चर जरा बनाऊं तो हम समझें कि ये हमारे पास मेटेलिक वायर है। इस मेटेलिक वायर के अंदर ये आप समझ लें ऐसे ये मेटेलिक वायर है, इसके अंदर डेफिनेटली एटम पड़े हैं, ये एटम, ये ऐसे इसके अंदर एटम्स मौजूद हैं। तो जब हम इसे ऐसे बैटरी के साथ अटैच करते हैं, बैटरी के साथ जब अटैच किया तो यहाँ अगर हम इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लें, मैं इस ब्लैक लाइन से ज़ाहिर करता हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लें, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यू नो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव जा रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करना शुरू करेंगे। अब इधर टकराएंगे, इधर आएंगे तो इसके रास्ते में एक एटम आ गया, वो इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ टकराएगा और अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, इधर आ गया। जब यहाँ से इधर आया, यहाँ टकरा के इधर चला गया, यहाँ से इधर गया, इधर टकरा के इधर आ गया, यहाँ से इधर आ गया। तो ये ऐसे इस हमारे कंडक्टर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक खास स्पीड से मूव करता है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, टक्कर लग जाती है, उतनी एनर्जी जो उसने गेन की वो लॉस कर देगा, और जो एनर्जी लॉस करेगा वो कहाँ जाएगी, वो इस एटम की पास ट्रांसफर हो जाएगी और वो उससे उसकी वाइब्रेशन में इजाफा, यानी कि एटम की वाइब्रेशन में इजाफा हो जाएगा और उसकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन था जब यहाँ से सफर शुरू करता है, इसकी स्पीड बढ़ नहीं पाती। क्यों बढ़ नहीं पाती, क्यों इंक्रीज नहीं हो पाती, इसलिए कि वो अपने रास्ते में आने वाले एटम के साथ टकराता रहता है। जब एटम के साथ टकराएगा तो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस या अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करेगा और इसकी स्पीड एक कांस्टेंट हो जाएगी। वो कांस्टेंट स्पीड को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये लफ्ज है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एटम के साथ टकराने की वजह से उसकी एनर्जी जो है कम होती जाती है, वो एनर्जी जो है कम होने की वजह से वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये किसके बराबर है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड। यानी इसका मतलब ये है कि ये 1 मीटर का फासला 1000 सेकंड में तय करता है। लेकिन अगर ये रुकावटें ना होती और इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ दिया जाता तो ये 700 किलोमीटर का फासला 1 सेकंड में तय कर सकता था। इट मीन कि ये जो वेलोसिटी कम होती है ये कोलिजन की वजह से होती है। अगर कोलिजन ना हो, इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल फ्री कर दिया जाए तो कई 100 किलोमीटर 700 किलोमीटर का फासला 1 सेकंड में तय कर सकता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये कोलिजन की वजह से वेलोसिटी है और इसकी वैल्यू 10⁻³ मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से भी आपने एक चीज ये देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है इलेक्ट्रॉन ये मूव करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के अंदर मूव करता है। तो दिस इज द करंट थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो अपने रास्ते में आने वाले मुख्तलिफ एटम के साथ टकराते हैं और अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं। जब एनर्जी को लॉस करते हैं तो वो एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देते हैं, एटम को ट्रांसफर कर देते हैं। और एटम को जब ट्रांसफर करते हैं तो एटम की वाइब्रेशन में इजाफा हो जाता है, या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि उसके टेम्परेचर में इजाफा हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन की जो इस वेलोसिटी को जो कांस्टेंट है उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसके बराबर है 10⁻³ मीटर पर सेकंड। और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ दें और उसकी वेलोसिटी ये नहीं होगी बल्कि वो 700 किलोमीटर पर सेकंड होगी, जो कि इससे कई बहुत ज़्यादा है। तो देखिए कोलिजन की वजह से इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो दिस इज द टॉपिक करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। ये टॉपिक आप लोगों ने बड़ा रीडिंग करनी है और इसमें से 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो है निकाल के मुझे आप व्हाट्सएप